नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, हम सभी लोग काम करते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जो 4 पैसे कमा रहे हैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। और इन्वेस्ट करने के लिए हम अलग अलग तरीके की बता दें, कई बार हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कभी हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कई बार कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, एक ऐसा क्षेत्र जिस पे लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, डरते हैं, और वो क्षेत्र है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का क्षेत्र ऐसा है जिसमें लोग हाथ डालने से चूकते हैं। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है आज मैं एक 5 स्टार होटल में बैठा हूं उनके साथ, जो कि इसी क्षेत्र के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और महज सिर्फ 23 साल की उम्र के वो शख्स, जो कि हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं और जींद के ही पास के एक कस्बे रामराय के रहने वाले हैं, जिनकी एक बिल्कुल ही साधारण परिवार के, किसान परिवार के हैं। और सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा, क्योंकि 23 साल की उम्र में कोई ये सोच नहीं सकता कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर एक व्यक्ति 3 कंपनियां खड़ी कर सकता है। और आपको बता दें, हमारे साथ में इस समय राहुल जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल होने वाला है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, हर इंसान के लिए, जो ये सोचते हैं कि 23 साल की उम्र में आखिर कैसे जो है एक व्यक्ति इतने सारे पैसे कमा सकता है, इतना सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे पहले आपका उनका परिचय करवाते हैं। नमस्कार दर्पण जी। जैसा कि आपने बताया कि मैं एक साधारण परिवार से रहा हूं और आपने मेरा इंट्रोडक्शन अभी दिया है। मैं साधारण परिवार में जन्मा, एक साधारण से स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे ये फाइनल कर लिया अभी स्टॉक मार्केट, मुझे ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है, एक इन्वेस्टर बनना है, तो उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, आसपास अगल बगल का प्रेशर। भाई ये कोई प्रोफेशन नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसको फुल टाइम करना, इसे एज ए करियर चूज करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरा क्या था कि मैं बचपन से ही CNBC आवाज़ देखता था, वे चार्ट देखना मुझे अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं मेरा इस चीज़ के प्रति एक इंटरेस्ट था, एक अंदर से लगन थी, एक फीलिंग थी, जिसको मैं रूबरू करना चाहता था, उसको समझना चाहता था। मेरे दिमाग में एक माइंडसेट में ये था कि मैं इसको कैसे समझूं, और मेरे को ये प्रूव करना था। अब मैंने डिसीजन ले लिया था और इस डिसीजन को अब मुझे लोगों के सामने प्रूव करना था। तो कहीं ना कहीं मेरी वो लगन और वो जिद थी, जिसके कारण मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जी जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो लोग हैं उसके बारे में, मतलब जो शेयर मार्केटिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं मतलब लोग रखते हैं। क्योंकि मैं गलत भी नहीं कहना चाहूँगा, लोग जो हैं कहीं ना कहीं लोग पैसा गंवा चुके हैं, कईयों ने इन्वेस्ट किया है काफ़ी सारा पैसा, कई लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं। तो फिर जो मतलब आपके साथ ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने कमाया? ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे के साथ भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो फिर आखिर लोग क्या गलती कर रहे हैं? मतलब आपने तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो भी सिर्फ 23 साल की उम्र में आपने ये सब कुछ सक्सेस हासिल की है। तो फिर लोग जो हैं वो क्या गलती कर रहे हैं ऐसी कि जिस वजह से लोग जो हैं वो पैसा गवा देते हैं? तो क्या कुछ है इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ बताइए। यार, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा है कि भाई लोग गलती है, लोग कहीं ना कहीं मार्केट के उस व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से अनजान है, जिसको उन्हें पता होना चाहिए। भाई लोग इसको बोलते हैं, मेरे को भी बोला गया था कि राहुल ये मत ना कर, ये सट्टा है, इसको निवेश करेगा, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये तेरा सब कुछ ले जाएगा। एट द लास्ट में कुछ यहाँ तक रिलेटिव वगैरह ने मुझे ये भी बोला कि इसमें तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, भाई अपना सारा इन्वेस्टमेंट करके खत्म। क्योंकि उन्होंने देखा था, देखो उनकी भी धारणा गलत नहीं थी, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आज उनके इसी स्मिथ को, इसी धारणा को बदलने आया हूँ। उनकी धारणा ये थी कि भाई मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो मैंने इसके बारे में जब इन्वेस्ट किया, कोई बड़ी मोटी पूंजी मेरे पास थी नहीं, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया, और वो भी मेरा ना महीने में दर्पण जी 0 हो गया। मैं सोचा भाई अब घर वालों को बता देगा तो एक प्रेशर आ जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैंने लगातार क्या किया, मैं सीखता रहा। आज भी मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ बुक रखता हूँ, और मैं जहाँ से ज्ञान मिले उसको गेन करता रहता हूँ। मैंने सीखा अगर अपनी कमाई बढ़ानी है ना, तो अपनी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सीखने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो उस पर मेरे को प्रोसेस रहा, लगातार सीखता रहा और इम्प्रूवमेंट करता रहा। और देखिए क्या है कि छोटा सा बच्चा है, अगर वो गिर जाए तो क्या वो दोबारा से चलना ही नहीं सीखता है? सीखता है सर जी।
क्योंकि हम देखिए हर चीज़ में रिस्क है। साधारण भाषा में बोले तो आपको हमारे आसपास जो चीज़ें होती है ना वो लेकिन सिंपल होती है। भाई बच्चा गिर गया, हमने साइकिल चलाना सीखा बचपन के अंदर, में नहीं आता था, गिरे पड़े चोट खाई लेकिन जारी रहा। एक थी अवधारणा भी सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे अपने आसपास अगल बगल में लोग सफल नहीं हैं। मैं मुंबई घूम के आया, गुजरात घूम के आया, वहाँ पे ना नुक्कड़ स्वभाव में स्टॉक मार्केट की डेली चर्चा होती है। और कहीं ना कहीं मेरा सबसे लास्ट का फेलियर मेरी सफलता का कारण बना। मैं उसको आपको फिर कभी इंट्रोड्यूस करूँगा, बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल में मैं आपको बता दूँ कि मार्केट के अंदर लोग गलती ये करते हैं भी, अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा से इस चीज़ के बारे में ट्राई ही नहीं करते हैं। भाई उनको हर पहली गेंद पे ही सिक्स चाहिए। अब दर्पण जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सिंपल साधारण भाषा में जी। एग्जाम्पल है, आप भगवान ना करे आप हो, लेकिन अगर आप बीमार हो जाए, भी बीमार हो जाए, आपके पास दो ऑप्शन है। भी आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे जिसको प्रॉपर नॉलेज है, उसके बारे में प्रॉपर उसने कोर्स किया है और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन किया है, या फिर एक ऐसे डॉक्टर के पास जिसको इस चीज़ के बारे में सिर्फ पढ़ा और बोलने लगा कि वो लोग कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल डॉक्टर कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप उसके पास जाना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप बताइए मुझे। नहीं बिल्कुल, मैं तो किसी ऐसे डॉक्टर को ही चुनूंगा जो है बिल्कुल जिसके पास सर्टिफिकेट हो, जो MBBS हो, उसी के साथ ही मैं कोई ऐसा झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। एग्जैक्टली। देखिए अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना, आप MBBS कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इंजीनियर बनना, आप B.Tech कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे इंडिया में ये बात है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता, इसके बारे में बातें ही नहीं होती। तो मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की बाहर से, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट से, उसके बारे में नॉलेज गेन करने की कि लोग विदेश में क्या कर रहे हैं। देखो वो बोलते हैं कि आपको सफल होना है तो आप उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो और जो वो कर रहे हैं वो ही आप करना शुरुआत कर दो, आप सफल हो जाओगे। एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। तो वो ही मेरे साथ हुआ और मैं आज हाल फिलहाल में 3 कंपनियां ओवन करता हूं और भगवान की दया से अच्छा खासा गुजारा भी है और बढ़िया सुख शांति से आप देख ही रहे होगे। ठीक है जी जी। तो राहुल जी, हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि लोग जो है काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने, क्योंकि लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में गंवा देते हैं, तो फिर आप जो है इस चीज़ से कैसे बचे? यानी कि इन्वेस्ट तो आपने भी किया होगा और जो रिस्क लोगों के लिए वो आपके लिए भी रहा, तो फिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि आप जो है उस रिस्क से बचे रहे हो और लोग जो है वो नहीं बच पाए हैं? तो क्या इसके अंदर ऐसा है सर जी, रिस्क हर चीज़ में है। देखिए मैं आपको बोल दूँ रिस्क कहाँ नहीं है। अगर आज मैं आपके पास बैठा हूँ, कल हो ना हो, देखो रिस्क को कैपिटाइज करना। अब प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ने के साथ साथ भाई प्लेन कहाँ पर सुरक्षित है दर्पण जी? आप मुझे बताइए, एयरपोर्ट पर सुरक्षित है या हवा में? एयरपोर्ट पे ही सुरक्षित है। एयरपोर्ट पर ही सुरक्षित है, लेकिन क्या वहाँ पे रहने के लिए बना है? नहीं बना है। नहीं बना। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो देखो हमारे इंडिया में 2 स्मिथ है। भाई लोग क्या सोचते हैं कि पैसा कमाओ और उसको सेव कर लो, और बाहर फॉरेन में जब मेरे को पढ़ने को मिला, लोग वहाँ पे करते पैसा कमाओ और कमाते ही इन्वेस्ट कर दो, ये कल्चर है वहाँ का। बाहर USA के अंदर 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो मुझे ये तो पता लग गया था कि ये चीज़ कोई बुरी नहीं है, इसको आप फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हैं। वहाँ से मुझे नॉलेज मिलती रही, एक एक्सपीरियंस मिलता रहा। बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर जो जिन्होंने पैसा कमाया था उनको पढ़कर मुझे मोटिवेशन आता रहा और इसको मैं कंटिन्यू करता रहा। भाई लोग गलती क्या करते हैं कि अब आपका कोई बिजनेस है ना, बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में ना आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप उसकी नॉलेज गेन करेंगे। भाई उसकी इंडस्ट्री के बारे में क्या कंपटीशन रहेगा, कितना वो है। अगर आप बिजनेस करते हैं दर्पण जी तो आप 2 से 4 साल के बारे में उसको कंटिन्यू करते हैं। और लेकिन गलती क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पहले दिन रातों रात सफलता चाहिए। आपकी कोई भी ट्रेड लॉस में ना जाए, आपको पहले दिन से प्रॉफिट आए, ये लोग अवधारण। देखिए मेरा मानना क्या रहा है कि मैं कुछ करूंगा ना तो कुछ होगा, अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या फोकस किया, मैंने सीखने पे फोकस किया। एक छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में जो कि आपको पता है 0 हो गई थी, फिर से आया
फिर से किया, लेकिन मेरे अंदर क्या थी कि अंदर से हार नहीं मानी, इसके बारे में कंटिन्यू मुझे लगन थी और वही चीज़ थी, वही मुझे ऊपर तक लेके आई। और लास्ट में हुआ क्या कि मार्केट के अंदर आपके पास 4 ही चीज़ें हैं, लॉस, छोटा लॉस, बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट। तो मुझे फोकस क्या रहा कि जो बड़ा लॉस है ना वो बचा लिया जाए। तो स्टार्टिंग में सीखा, पहले लोग गलती क्या करते हैं भी थोड़ा सा प्रॉफिट किया और एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर, ज़्यादा उत्तेजित होकर अगले दिन अपना इन्वेस्टमेंट सारा गंवारे। तो मैंने इस चीज़ को देखा, मार्केट के अंदर तक गया, लोगों के बारे में पढ़ा, जो फेल हुए थे उनसे एक्सपीरियंस गेन किया। भाई मेरे को ये पता लग गया था कि सारे एक्सपेरिमेंट मैं खुद के ऊपर नहीं कर सकता, ये अगर ये करूँगा तो मेरी ज़िंदगी छोटी है और कम पड़ जाएगी। तो इस हिलाल में मैंने क्या किया दर्पण जी, मैं लोगों की गलतियों से सीखता गया। जो लोगों ने, जो फेल हुए लोगों ने किया था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, इससे मेरा टाइम बच गया, इससे मैं कम टाइम के अंदर एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करने में सफल हुआ। और उसके साथ साथ मैंने क्या देखा कि लोग क्या गलती कर रहे हैं कि अपने बड़े लॉस को नहीं रोक पा रहे। तो मैंने, मेरा एक स्मिथ है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर आपको पैसा कमाने से ज़्यादा पहले पैसा बचाना ज़रूरी है। अगर आप अपनी कैपिटल बचाने में कामयाब होगे तो आप कमाने में ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो उससे मैंने क्या देखा कि स्लो इज फास्ट मार्केट के अंदर एंड फास्ट इज एंड गेम। लोग गलती यही कर रहे थे, लोग पैसा कमा तो रहे थे लेकिन कमाने के साथ अपने पैसे को जो कमाया उस कमाए हुए को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हर एक गेंद पे 6 चाहिए। आपने 50 लगाया, 60 हो गया, 70 हो गया, अब 70 से अगले दिन फिर उन्हें 80 चाहिए। डेली तो नहीं होता, आपको वेट भी करना पड़ता है, व्यापार हो कुछ भी हो उसमें तेजी मंदी आती रहती है। तो इसी प्रकार से मैंने इस चीज़ को सीखा कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा दर्पण जी आपको क्या पता करना है कि क्या नहीं करना है। करना क्या है ये तो सबको पता होता है, मैंने सीखा कि क्या करना नहीं है। इस हिसाब से मैं और लोगों की तरह बच पाया बड़े लॉसेस से, और छोटे ही इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके मैं आज एक ऐसी स्पेसिफिक जर्नी पे पहुंच गया हूं कि आज हम इस मुकाम पर है कि अच्छा खासा कर लेते हैं। जी। मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब लोग हैं उन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो है नहीं है, तो वो जितनी उन्हें नॉलेज है, तो जितना उन्होंने देखा है, उनकी फैमिलीज़ में हमेशा देखा है कि कोई प्लॉट खरीद लिया या उन्होंने कोई घर लेकर उसको आगे रेंट पे दे दिया, तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें लगता है हमारे लिए एक पैसिव इनकम है, तो लोग जो है उसे कर लेते हैं। तो फिर लोग स्टॉक मार्केट में क्यों जाएँ, ऑप्शंस तो कहीं हैं, तो फिर इस तरीके के ऑप्शंस में क्यों ना जाया जाए जहाँ से अगर ये भी एक पैसिव इनकम की तरह हो सकता है, फिर किसी और ऑप्शन में क्यों ना जाएँ। आज जैसे अभी रेंटल चल रहा है जी भाई, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मानना ये रहा है कि भाई मेरे को एक होटल खोलना है, होटल खोलने के लिए मुझे हैवी भरकम इन्वेस्टमेंट चाहिए, 200 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन मेरे सामने होटल ताज है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, और मुझे क्या है कि भी 200 करोड़ रुपए न लगाकर अनुमान में मैं उसका एक शेयर बाय करता हूँ। इट्स मीन्स मैं उसका जितने भी परसेंटेज का हिस्सा है उसका शेयर ग्राहक हूँ। शेयर मीन्स क्या होता है दर्पण जी कि आप उसके शेयर होल्डर है कंपनी के, बतौर ये आपके ईमेल पर आता है। तो आप मार्केट में क्या करते हैं, शेयर होल्डर को भाई कंपनी को मुनाफा हो रहा है तो आपके शेयर के प्राइस अप हो रहे हैं, कंपनी को लॉस हो रहा है आपके प्राइस घट रहे हैं। और दूसरा क्या बात है कि भी आप किसी भी बड़े बिजनेस को करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है 2 करोड़ चाहिए, गोल्ड खरीदना है फिर भी चाहिए 50,000 रुपये, और उस भली भांति उसके बदले में आप स्टॉक मार्केट में केवल 1000 रुपये से, 100 रुपये से, 500 रुपये से, 2000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है अपने उसी बिजनेस के हिसाब से जो आपका ड्रीम था। आपको लगता है आईटी का फ्यूचर ग्रोथ है, आपको लगता है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली सदी की कमान है, 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, आईटी अच्छा करेगा, तो उस हिसाब से उसी कंपनी को पिक करके आप मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं और मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट अपने घर लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो सर मेरा एक चीज़ और है कि ये चीज़ तो थोड़े मेरे माइंड में आ रही है कि कोई भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये तो मुझे पता है कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इमीडिएट हम उसे सेल नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो वहाँ पैसा बाउंड हो जाता है। अब इस केस के अंदर क्या है, यानी कि जब वो स्टॉक मार्केट में लोग पैसे लगा रहे हैं तो फिर उस केस में क्या रहेगा, वहाँ भी पैसा बाउंड हो जाता है? नहीं सर जी, ऐसा है
आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। देखिए मैंने इस सिचुएशन को फेस किया कोविड के दौरान। भाई मैं जो मार्केट से पैसा कमाता दर्पण जी, उस पैसे को क्या था कि मैं निवेश कर देता, प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, गोल्ड में निवेश कर दिया, क्योंकि मेरी धारणा क्या थी कि फैमिली मैं एटलीस्ट मैं भी उसी वहाँ से पैदा हुआ जहाँ पे लोगों को ये मिलते थे कि स्टॉक मार्केट कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं अपने आप को कितना ही मोटिवेट कर लूँ, लेकिन मैं इन्वायरमेंट तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहता हूँ जहाँ पर लोगों की धारणा है, और उसको कहीं ना कहीं भाई हम कितने हद तक फेस करें। भाई 5-10% मन में शंका रह ही जाती है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, मार्केट क्रैश हो ना जाए, तो उसमें कहीं मेरा सारा पैसा चला ना जाए। तो उस धारणा के प्रति मैं क्या करता, प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन कोविड की सिचुएशन के दौरान मैंने फेस किया, भी मेरी माताजी बीमार हो गई और अच्छे खासे उनको ऑपरेशन के लिए हैवी पैसे की ज़रूरत थी। भाई प्रॉपर्टी मेरे को बेचना चाहा, उस टाइम पे प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी नहीं थी, बाजार बंद थे, सोना भी नहीं बिक रहा था। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने मेरे ना इन्वेस्टमेंट थी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक बेच दिए। अगले दिन पैसा मेरे अकाउंट में आया, लिक्विडिटी अच्छी है, मार्केट में आप जब चाहो पैसा निवेश कर सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो। और उसी दिन से मेरी धारणा बन गई, आज तक मेरे को जहाँ से मेरा एग्जिट मिला, जहाँ से मुझे पैसा कलेक्ट करने का मौका मिला, वहाँ से करके मैंने स्टॉक मार्केट में निवेश किया, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपने 3 कंपनियाँ बनाई हैं, जैसे कि हमने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन तो कर लिया कि क्यों जो है इसके अंदर क्या लोग गलतियाँ कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। अब जो आपने 3 कंपनियाँ बनाई हैं, इसका क्या उद्देश्य है? यानी कि लोग जो है, जो आपने सब कुछ अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, वो सब लोग जो है, मतलब उसमें आपकी जो कंपनीज है उनका क्या रोल है? जो आपने कंपनी बनाई है वो क्या उद्देश्य है उसका मुख्य? कंपनी का ये उद्देश्य है दर्शन जी कि हाल फिलहाल में अपने आप को देश में भी पता है बेरोज़गारी की समस्या कितनी भारी भरकम छाई हुई है, और अपने 50% युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास कोई अच्छा काम नहीं है। तो हमारा कंपनी का उद्देश्य भी, मैं तो सफल हो गया, मैं बाहर जाके भी ट्रेडिंग करके अपना अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा था, और कर भी सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ। भी स्किल डेवलप होने में उद्देश्य जी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद आपको लाइफ टाइम अर्निंग होती रहती है। ठीक, आप कई जैसे स्किल के आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमने इस कंपनी का उद्देश्य है ताकि हमारे देश की बेरोज़गारी ख़त्म हो सके, हमारे युवाओं को सेल्फ मेड मिलीनियर बनाया जा सके, वो लोग काम कर सके, उनकी अवधारणा को बदला जा सके। और दुर्भाग्यपूर्ण भाई हमारा सपना डॉक्टर बनने का होता, हम MBBS के लिए अच्छे अच्छे नॉलेज के बहुत सारे कॉलेज है, भाई किसी भी चीज़ को ले लीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड रही है, यहाँ पे बच्चों को देखो स्टार्टिंग में जो नॉलेज मिलती है वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। आज तक के इतिहास में जो हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता वो कहीं काम नहीं आता। ठीक है, जो मिल गई तो ठीक है, लेकिन इससे अलग कुछ काम नहीं आता। तो इसके अंदर हम क्या चेंज करते हैं कि भाई हम बच्चों को एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रति हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को सेल्फ मेड मिलीनियर बनने की नॉलेज गेन लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो स्किल डेवलप करके वो भी एक ऐसी फाइनेंशियल फ्री लाइफ गेन कर सकते हैं जिसके अंदर वो कहीं भी घूम सकते हैं। यानी कि सर ये सब कुछ जो यानी कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो आपसे मिल सकती है कि जो लोग गलतियां करते थे अब वो ना करें। बिल्कुल जी, ऐसा है दर्शन जी, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने वो ही किया जो इस फील्ड के सक्सेसफुल लोग कर रहे थे। वो सक्सेसफुल लोगों का पीछा करके मैं खुद सफल हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जो जो मैंने हासिल किया, जिस जिस चीज़ को फॉलो करके मैंने ये सफलता हासिल की, आप भी ऐसे ही करके आप भी सफल हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखो पॉसिबल हर चीज़ है, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। लोग गलती क्या करते हैं, भाई आप नौकरी की तैयारी 5-5, 7-7 साल लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या पॉसिबिलिटी, कितने % चांस है? यानी कि 5% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी तो ट्राई करना छोड़ ही देते हैं फिर। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम, सरकार, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप स्किल डेवलप हुई, आपके घर पैसा आना स्टार्ट हुआ, और जिससे आप ज़िंदगी भर पैसा कमाते रहेंगे। इवन मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरा कोई जानकार, मेरा कोई, अगर मेरे खुद के बच्चे भी होंगे तो मैं उन्हें ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले इसमें लग जाओ। मैंने 18 की उम्र में स्टार्ट किया, हो सकता है मैं उनका 14 की उम्र में स्टार्ट करवाऊँ, 12 की उम्र में स्टार्ट कराऊँ, तो ये अच्छा है।
आप भी कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना, भाई 3 महीने तो हमारे यहाँ पे ना बच्चा फ्री हो तो बोल देते हैं कंप्यूटर सेंटर में जाया घूमा, वहाँ पे टाइम पास कर ले। भाई टाइम पास क्यों कर रहा है? जो आज की युवा के पास ये स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन, ये 2 चीज़ें हैं। देखिए स्मार्टफोन या तो आप इसके शिकार है और या फिर आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मौका है आपके पास इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का। इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और 5G का युग है, 21वीं सदी के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपके लिए उतनी ज़रूरी है जितनी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए। देश की GDP ग्रो होगी क्योंकि हर एक युवा के पास काम होगा, सेल्फ मेड बिलियनियर होगा। कहीं ना कहीं लोगों के पास काम की कमी है जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी है, ठीक है ना। तो इसको आप रूबरू करवा सकते हैं और हर कोई इसको सीख सकता है। कोई स्पेसिफिक अलग ये नहीं है कि नॉन मेडिकल मेडिकल, कोई भी बंदा सीख सकता है इसे। तो सर आपकी जो ये कंपनी है सनवॉल्फ, इसके अंदर एक ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है सनलाइट सुपर डायमंड ट्रेडिंग प्रोग्राम। तो सर इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो है अब ये लोगों को वो पूरी ट्रेनिंग दे सकता है जिससे अब जो पहले वो गलतियां करते थे शेयर मार्केटिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कैसे जो है अब ये सब कुछ सीख सकते हैं और जो है इसमें जो है जैसे कि आपने जो है काफ़ी छोटी उम्र के अंदर नाम कमाया, तो वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं? क्या कुछ कहना? बिल्कुल। देखिए मैं आपको नाम के बारे में थोड़ा सा इजीली प्रकाशित करना चाहूँगा। सनलाइट, सनलाइट यानी कि लोगों को एक होप की किरण, उम्मीद की किरण। ये उम्मीद की किरण लोगों को डायमंड यानी कि डायमंड हीरा बनाकर इस प्रकार से ज़िंदगी में प्रकाशित करेगी कि ताकि उनको इस प्रोग्राम के ज्वाइन करने के बाद भाई किसी चीज़ की कमी ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने अचीव की, वो भी अचीव कर पाए। और सेकेंडली क्या है कि ये प्रोग्राम एक प्रोग्राम नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। भाई जो इंसान बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका है, मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल 3 महीने आप 3 महीने निकाल के हमें दे दीजिए सनवॉल्फ ट्रेडिंग के इस प्रोग्राम को। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सर, आप ज़्यादा नहीं लेकिन ईजिली घर बैठे 2 से 5 हज़ार रुपये कमाने लग जाएंगे इस प्रोग्राम के भली बातें, क्योंकि आपकी ऐसी स्किल बिल्डअप होगी। और वो बोलते हैं भाई स्किल डेवलप करने में आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी स्किल वो डेवलप हो जाती है फिर वो आपको लाइफ टाइम तक अचीव देती है, कंटिन्यू चलती रहेगी। जी। तो सर आपकी एक वेबसाइट भी है सनवॉल्फ के नाम से, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? sunwolftrading.com करके हमारी वेबसाइट है और बेसिकली हम गुड़गांव के अंदर ऑपरेट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम है, हमारी एप्लीकेशन भी है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बंदा हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे संपर्क कर सकता है और सनवॉल्फ ट्रेडिंग करके उसको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा। वैसे भी मैं एक बार कहना चाहूँगा प्रोग्राम के बारे में आप पढ़िए। देखिए नॉलेज कहीं से भी मिले, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कमाना है ना, टू अर्न मोर यू मस्ट बी लर्न मोर। थैंक यू। तो सर इसके अंदर एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि ये आज़ादी भी कहीं ना कहीं देता है लोगों को कि हम इसे कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कमरे के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से थोड़ा सक्षम है वो भी इसे कर सकता है। बिल्कुल सर जी, ये आपने सही क्वेश्चन किया। भाई जो लोग विकलांग है, कहीं आ नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना, उनके लोगों को इनकम का सोर्स नहीं होता है। तो ये आपको एक सिंपल से मोबाइल, हाल फिलहाल में वो लोग भी एक स्मार्टफोन यूज़र है लेकिन वो उनके पास सेकंड सोर्स कोई इनकम नहीं है, तो वो इनकम जनरेट करने का ये बहुत बढ़िया बेहतरीन माध्यम है। जी। तो यहाँ पर जो है आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ हमारे देश के युवा ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है पैसे इन्वेस्ट करता है, अब वो स्टॉक मार्केट से घबराएगा नहीं, क्योंकि अगर वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है सीखता है तो उसे वो सब चीज़ें पता चलने वाली हैं जो एक आम आदमी को पता नहीं होती। ऐसे भी कई लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा ही उन्हें इस प्रोग्राम के अंदर सीखने को मिलेगा। तो आपसे ये अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक और अपने फ्रेंड सर्कल में हर जगह पर शेयर करें। धन्यवाद।